जय गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। जैसा आंटी अपडेट दे रही थी, संगत परिवार को मालूम है कि मैं 11 तारीख से ज़रा हॉस्पिटल में था। कोविड हो गया था, थोड़ा सीरियस हो गया था। सो इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी की अपरंपार शक्ति, ब्लेसिंग्स, मेहर एंड कृपा से दैट आई एम टुडे कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। एंड लाइक आई वुड लाइक टू शेयर कि गुरुजी नोज एवरीथिंग। गुरुजी को मालूम है अपनी संगत के लिए क्या अच्छा है। एंड वी रियली डोंट नीड टू आस्क गुरुजी फॉर एनीथिंग और प्लेस एनी डिमांड या एनी विश लिस्ट। गुरुजी नोज व्हाट इज बेस्ट और वो ही करते हैं। तो मुझे ये इतने दिनों से रोज ही इसका आभास हो रहा था, रोज सत्संग हो रहे थे। एंड आज की बात तो इतनी अमेजिंग है कि कल से डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आज छुट्टी दे देंगे, बिकॉज लाइक सो कॉल्ड मेरा रिकवरी ठीक चल रहा था गुरुजी की कृपा से। एंड मतलब ऑल साइंस, वाइटल साइंस एंड पैरामीटर्स वर ऑल ओके। तो उनने कहा था आज छुट्टी हो जाएगी। बट इंटरेस्टिंगली बिकॉज अभी कोविड फैल रहा है और हम बेंगलोर में और इतना जोर कर फैला हुआ है कि नोबडी इज अलाउड टू कम टू द हॉस्पिटल। एंड मतलब सब सुनसान है। तो ये सोचा जा रहा था कि कैसे होगा, मैं कैसे घर जाऊंगा। बिकॉज आंटी को भी 15 तारीख को शी हैड टेस्टेड पॉजिटिव। वो भी एक दिन हॉस्पिटल में रही थी मेरे ही रूम में। फिर गुरुजी ने उसको बोला था अभी गाँव घर जाओ, तो वो वापस आ गई थी। बट वाइल कमिंग बैक वो मेरे सारे कपड़े और वगैरह वापस ले गए थे, बिकॉज वी हैड नॉट मतलब फोरसीन कि जिस दिन रिलीज होगा उस दिन जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सब सामान घर आ गया था एंड आई वॉज इन हॉस्पिटल क्लोथ्स। तो आज सोच रहे थे अभी क्या होगा। सो फिर सब ने दिमाग दौड़ाया कि चलो मतलब कोरियर के थ्रू करते हैं। कोरियर को बोला तो कोरियर ने बोला नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल और हम कलेक्ट भी नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट डिलीवर द कपड़ा। एंड ऐसी सब अड़चने आ रही थी। बट आई मीन द माई स्टे इन द हॉस्पिटल हैज ट्रूली बीन एन एक्सट्रीमली क्लोज मतलब इंटरेक्शन एंड एक्सपोजर विद गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को कुछ भी कहा नहीं। एंड आई न्यू जो भी गुरुजी करेंगे वो सही करेंगे। तो आई मीन एकदम चीज़ें ऐसी सरलता से अनफोल्ड होती गई एंड सारे के सारी चैलेंजेस गायब होती रही कि लाइक आई मीन ओनली गुरुजी कैन डू दैट। सो जो कोरियर आने वाला था उसने तो मना कर दिया, मगर फिर हॉस्पिटल वालों से चेक किया गया कि भाई अभी आंटी आ नहीं सकती है और कोई ला नहीं रहा है, तो आई मीन इनको हॉस्पिटल के कपड़े में आने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। एंड देन फिर ड्राइवर भी अरेंज हो गया, ड्राइवर भी टाइम पे पहुंच गया। एंड जो सो कॉल मैं शेयर कर रहा था कि एक नीलकंठ था जिसका मतलब जिसके फ़ोन में ओम नमः शिवाय 3 बार बजा था, वो भी मेरे को मिलके चला गया था कल और बोला था मेरी फ्लोर में दूसरे फ्लोर में ट्रांसफ़र कर दिया है एंड आई वोंट बी देयर। तो आज गुरुजी ने आई मीन लाइक एक उसकी जगह और भी अच्छा मतलब वो लाइक अटेंडेंट पेश कर दिया। और उसको मैंने पूछा नाम क्या है, तो उसने बोला नागराज। सो दिस इज ओनली पॉसिबल विद गुरुजी's कृपा के नीलकंठ गया तो नागराज आ गया। एंड नागराज इतना बढ़िया था, उसने बोला डोंट वरी, अगर कोरियर आएगा मैं नीचे इमरजेंसी में जाके कपड़े ले आऊँगा एंड मैं आपको व्हीलचेयर में भी छोड़ दूंगा। एंड और भी कुछ चाहिए तो मेरा नंबर दे दो। तो उसने अपना नंबर वगैरह सब दे दिया। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। जब कोरियर कैंसिल हुआ तो उसी ने मुझे पुश किया और नीचे गाड़ी तक ले गया। एंड आई मीन लाइक आई मीन दिस वाज सीन टू बी बिलीव्ड के लाइक हाउ इजी गुरुजी मेड इट। और इतने दिनों से आई मीन मेरा जो एक्सपीरियंस चल रहा था, आज जो डिस्चार्ज के टाइम में जो सिस्टर ने पेपर वर्क वगैरह किया, उसने भी इतनी अच्छी तरह सब समझाया। आके थैले दिए गुरुजी के स्वरूप के लिए, दिया एक बैग एंड लाइक बाकी सब पैक किया, साइन करवाया। एंड आई मीन
जो भी कहो फटाफट उसने किया. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि पिछले 10 दिन से हॉस्पिटल में बहुत भीड़ हो रही थी एंड एवरी डे इट वाज काइंड ऑफ ओवरफ्लोइंग. उन्होंने एक की जगह 4 वार्ड कोविड के कर दिए थे. एंड इट्स अमंग्स लाइक द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन बेंगलोर एंड ऑफ कोर्स इंडिया के टॉप रैंक हॉस्पिटल्स में आता है. सो मतलब दे वर वेरी हार्ड प्रेस. बट आज इट वाज नॉट ए वीकेंड और वीकडे था. और आज मैं सुबह से पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि आज प्रेशर कम है, न्यू एडमिशन्स कम है और लोग रिलीज हो रहे हैं. एंड जब शाम को मैं निकला तो लग रहा था कि जैसे लाइक इट वाज हॉलीडे, कि संडे के दिन हो, कि पूरा डिजर्टेड था लॉबी एंड मतलब रिसेप्शन एरिया. एंड नीचे भी हॉस्पिटल में मैं 11th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में गया तो वहां भी कोई नहीं दिख रहा था. एंड जब गाड़ी में वापस आया तो लाइक रोड भी डिजर्टेड थी. एंड मतलब देयर वाज आई मीन लाइक हार्डली एनी मूवमेंट. और जब कॉलोनी में पहुंचे तो एकदम ही लाइक सुनसान था, कोई इंसान नहीं दिख रहा था. एंड खाली एक सिक्योरिटी था गेट पे. एंड मतलब चुपचाप घर में मैं आराम से आ गया. सो आई मीन हाउ इजी गुरुजी मेड इट. एंड घर पहुंचने के बाद लाइक जो मेरा ऑक्सीजन लेवल चल रहा था हॉस्पिटल में, उससे भी बेटर गुरुजी की शरण में, गुरुजी के लाइक स्वरूप के नीचे मेरे रूम में जहाँ पे आंटी ने मेरे को बेडरूम में रखा है, वहाँ पे सब स्वरूप है गुरुजी के ब्लेस्ड स्वरूप. सो आई मीन मेरा ऑक्सीजन बढ़ गया. लाइक जो आई मीन एक्स अमाउंट चल रहा था तो x+3 हो गया, जो कि हॉस्पिटल में नहीं हो रहा था. सो दिस रियली शोज कि गुरुजी की कितनी डिवाइन मतलब पावर, ब्लेसिंग्स एंड मेहर एंड कृपा है कि हाउ गुरुजी लिटरली पंप्स वाइटल लाइफ फोर्स इनटू अस. एंड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी वी काइंड ऑफ are able to withstand these so-called routine challenges in life, some of which can be really very serious. So मैं आके फिर तो शाम को पहुंच गया था. आके मैं थोड़ी देर आधा घंटा सो भी गया. फिर जैसे आंटी ने अब अखंड सत्संग शुरू किया है तो वो 7 बजे शुरू करते हैं. तो लाइक गुरुजी ने मेरे को एक अननोन आई मीन एक फोन भी करवा दिया बिकॉज आई वाज स्लीपिंग. तो जस्ट मे बी 1 or 2 minutes बिफोर वो फोन बजा. मैंने फोन अटेंड नहीं किया बिकॉज अब मैं आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन लाइक एनी आलतू फालतू फोन कॉल्स और अदरवाइज मतलब जो अननोन नंबर्स है. बट वो दैट वाज गुरुजीज ओनली पर्पस टू वेक मी अप. तो मैं उठ गया और 7 बजे से फिर अखंड सत्संग भी अटेंड किया. एंड देन नॉट ओनली गुरुजी मेड मी अटेंड द सत्संग बट गुरुजी ऑल्सो अरेंज फॉर एन एक्सट्रीमली डिलीशियस डिनर, जो कि आई मीन इतना बढ़िया था कि लंगर प्रसाद एकदम खा के बहुत मतलब मज़ा आया. एंड दिस वाज अगेन मतलब ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी के आई मीन फॉर स्पीडी रिकवरी गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी ऑर्गेनाइज कर दिया. सो आई मीन आई फ्रैंकली एम एट ए लॉस ऑफ वर्ड्स कि हाउ गुरुजी हैज सीन आंटी एंड मी थ्रू दिस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड मतलब अनफोर्सीन, unanticipated and of course unfathomable times के आगे क्या हो सकता था. because my oxygen had dropped extremely low because of COVID and मतलब had it not been for Guruji तो I frankly failed to hazard a guess कि आगे क्या होता. so Guruji का लख लख शुक्राना. I would like to once again insist and persist with each संगत कि गुरुजी है हमारी लाइफ में. सो गुरुजी इज गुरुजी एंड प्लीज यू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद गुरुजी एंड ड्रॉप ऑल अदर एक्सट्रेनियस थॉट्स. किसी और से कुछ भी पूछिए मत, किसी और से कुछ भी बात मत कीजिए, किसी और से कोई एंडोर्समेंट मत सीख कीजिए एंड कुछ भी नेगेटिव थॉट आने मत दीजिए. एंड सिंपली बी विद गुरुजी एंड ओनली विद गुरुजी. एंड गुरुजी के पास भी कोई विश लिस्ट या डिमांड लिस्ट मत
रखिए. Simply do Guruji's mantra jap and I mean just be in thankfulness of Guruji and be grateful to Guruji कि जो भी Guruji करेंगे वो हमारे लिए सही होगा. And Guruji of course knows everything and much more and beyond जो हमें पता भी नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है. So please be in direct communication with Guruji and thank you Guruji, love you Guruji, वाह वाह Guruji, धन धन Guruji. Now in case any uncle or auntie would like to share a shukrana, they are most welcome to call. But now firstly I'll pass the mic to auntie so that she can take over. So Jai Guruji, Guruji का लाख लाख शुक्राना and वाह वाह Guruji.